वालेकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। जी, जो रोड साइड पे बर्गर मिल रहे होते हैं ठेलों पे, आज हम उसकी ओरिजिनल रेसिपी आपको बताएंगे। इसके लिए हमने लिया है, ये मैंने बन लिए हैं लंबे वाले, आप चाहें तो गोल भी ले सकते हैं। एक पाव इसमें दाल जाएगी, इसमें एक दरमियाने साइज़ का आलू जाएगा जिसको उबाल के हम रख लेंगे, ठीक है। और मसाले इसमें जाएंगे 2 चाय के चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा जी, और साबित लाल मिर्चें होंगी इसमें 6-7। अब वो देख लीजिएगा कि आपकी मिर्चें कितनी तीखी हैं, उस हिसाब से आप डाल लीजिए। लहसुन अदरक जाएगा दोनों मिला के 1 खाने का चम्मच, 1-1 टीस्पून कर लीजिए। बाकी इसमें चिकन पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से होगा। तो ये थी हमारी चीज़ें, ठीक है। अब हम दाल में ये सारी चीज़ें शामिल करके हम इसको उबाल लेते हैं और फिर आपको अपना अगला नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। चले जी, ये देखिए हमारे कबाबों की दाल बहुत अच्छी सी गल चुकी है, ठीक है ना। बस अब इसका जो पानी है हम इसको सुखा के फिर हम इसको पीसते हैं और फिर आपको इसमें आलू और बाकी चीज़ें मिक्स करके दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए हमारा दाल का पानी बिल्कुल सूख चुका है, ठीक है। हमने इसे ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है कि इसमें पानी की मिकदार रहे। बड़ा मुश्किल है भाई एक हाथ से काम करना। चलें जी, ये देखिए अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको पीसेंगे, क्योंकि गरम गरम को पीसना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा। आलू भी हमारा उबला रखा है, उसको भी हम पीस के इसके अंदर मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, पीसने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी दाल उबल गई थी, ठंडा करके हमने इसको पीस लिया है, ठीक है। इतना ही बारीक इसको पीसना होगा हमें। ये हमने पीस लिया। अब हम इसके कबाब बनाएंगे और उसके बाद फिर इसका जो अगला प्रोसेस होगा वो हम आपको दिखाएंगे। और मैं अंडे लिए हैं मैंने इसमें 2 अदद, और अंडे जो हम फेंटेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। हो सकता है 2 से ज़्यादा भी जाए, लेकिन ये अभी मैंने 2 रखे हैं। अच्छा, ये हमने इसकी हरी चटनी बनाई है, जो अमूमन हम ठेले पे या रोड साइड से जाके बर्गर लेते हैं तो उनके पास एक चटनी होती है, ठीक है। ये चटनी वही चटनी होगी जैसे हम आम हरी चटनी पीसते हैं। 1 गड्डी इसमें मैंने पुदीना लिया, 1 गड्डी इसमें मैंने हरा धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई टाटरी ली थी, ठीक है। और फिर तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन लिया था, वो सब मिला के मैंने पीस लिया था। फिर 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें मैदा शामिल किया और इसको मैंने इतना गाढ़ा सा पका लिया, ठीक है। मैदा इसलिए शामिल किया और पकाया हमने इसको इसलिए है कि पुदीने की चटनी अमूमन काली पड़ जाती है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी स्पाइसी खट्टी खट्टी चटनी बनी है। चलें जी, अभी इसके साथ हम बनाएंगे एक दही का रायता भी। तो बाकी चीज़ें जब करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं जी। जो हमारे 2 अंडे थे उनको हमने इतना फेंटा है कि इसको हमने झाग सा बन गया है। इसको अभी और ज़्यादा फेंटना था, इसका जितना ज़्यादा झाग बनेगा उतना अच्छा हमारा कबाब फ्राई होगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने इतना ही फेंटा है, तो अभी मैं कबाब फ्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, अब हम अपने कबाब फ्राई करते हैं। इतना झागदार मैंने किया, ठीक है ना। अब इसमें हम डिप करके, तेल मेरा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। अब हम डालते हैं इसको, ठीक है। ये गया। अच्छा, आपका अंडा जितना झागदार होगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है तो आप उससे कीजिए, वरना हाथ से करने में मुझे ज़रा कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा मैं हाथ से कर नहीं पा रही। हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ हो रही है, तो वो ज़रा मसला हो जाता है, तो ठीक है। ये अब हमारे 4 हो गए इसके अंदर। चलें जी, मैं इनको फ्राई करती हूँ और फिर आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए मैंने अपने बन को गर्म करना शुरू कर दिया है। इसको हम हल्का सा सेकेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर अपनी फिलिंग करेंगे, ठीक है ना। चलें जी, हमारा सीख गया है। अभी मैं इसको फिलिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे हमारे कबाब बने हैं, ठीक है। अब हम फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ये हमने पहली लेयर चटनी की, आई थिंक सही लग रहा हो।
तो कहीं अगर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आई एम श्योर कि आप लोग उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इस्लाह करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बार बार जी ये मेरा असल में मोबाइल भी जो है ये बार बार बंद हो रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हर तरफ से भाई, ठीक है। ये डाला हमने, ये चले जी मैं इसको असेंबल करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चले जी, ये देखिए हमारे बर्गर तैयार हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, बहुत आसान और जल्दी बनने वाली और बहुत कम खर्चे से तैयार हुई है ये। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी और आसान सी रेसिपी सिखाई जाए, ठीक है ना। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कुक विद हुमा रज़ी से। फिर मिलेंगे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।